नबी का गुलाम हो जाए, जो नबी का गुलाम हो जाए, अरे उस पे तो सब हराम हो जाए, उस पे तो सब हराम हो जाए। अब ये बच्चे मदरसे वाले तैयार हो गए हैं। अब दिल खैराबादी का सीना 58 हो गया। मुलाहिजा फरमाए, गुलाम हो जाए जिससे टकराए अल्लाह अल्लाह के और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़। तेजी के साथ मैं देख रहा हूँ सड़कों पर माँ बहनों की बड़ी तादाद जा रही है। मैं वहीं से पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बाप ने बेटी से कहा, बेटी मैं तुम्हारा रिश्ता उस घर में करने के लिए जा रहा हूँ जो लड़का तुमको सोने का जेवर पहनाएगा। बेटी खुश नहीं है। बाप ने कहा कि बेटी उस घर में तुम्हारा रिश्ता करने के लिए जा रहा हूँ जिस लड़के का मकान 4 बीघा में है। बेटी खुश नहीं है। बाप ने बेटी से कहा कि बेटी तू खुश नहीं है, ऐसे मकान ऐसे घर में तुम्हारी शादी कर रहा हूं जो राजा महाराजा है। बेटी खुश नहीं है। अब बाप का कलेजा धड़क रहा है कि बात क्या है, दाल में काला है। बेटी से कह रहा हूं जेवर पहनाएगा, बेटी से कह रहा हूं मकान वाला है, बेटी से कह रहा हूं राजा महाराजा है। बेटी खुश नहीं है। तो बेटी ने सर उठा करके कहा, अब्बू सोना नहीं चाहिए, मुझे तो नबी की सुन्नत चाहिए। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेटी की उंगली में दर्द है। बाप ने कहा कि बेटी उंगली में दर्द है? कहा कि हाँ। कहा कि प्यारी बेटी, बेटी उंगली में दर्द है? कहा कि हाँ। कहा कि नींद नहीं आ रही है? कहा कि हाँ। कहा परेशान हो? कहा कि हाँ परेशान हो। बेटी कहती है कि अब्बा आप पर अफसोस होता है, आप मेरे ऊपर अफसोस कर रहे हैं कि मुझे तकलीफ हो रही, नींद नहीं आ रही है और उस उंगली के दर्द ने मुझे परेशान कर रखा है। अब्बा आपसे ज़्यादा मैं आपके लिए परेशान हूँ। कहा कि बेटी वो कैसे, ये बताइए कि आपको मुझसे मोहब्बत है? कहा हाँ मोहब्बत है। कहा कि दिलो जान से मोहब्बत है? कहा कि हाँ दिलो जान से मोहब्बत है। कहा कि अब्बू एक दिल में एक ही खुदा की मोहब्बत होती है, गैर खुदा की नहीं होती। मुझे ताज्जुब होता है आपके ऊपर, एक दिल में बेटी की मोहब्बत वहीं खुदा की मोहब्बत कैसे जमा होगी। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाप ने बेटी को कहा कि बेटी क्या इरादा है, ईरान जाओगी? कहा कि क्यों? इनाम लेने के लिए। तुम्हारे सवाल का जवाब हिंदुस्तान से ईरान पहुंच गया। बादशाह बहुत खुश हुआ है, तुमको अपने हाथ से इनाम देना चाहता है, गले लगाना चाहता है, गोद में बिठाना चाहता है। बेटी जाने के लिए तैयार हो? उस बेटी का जवाब सुनिए, अल्लाह सबको ऐसी होनहार बेटी अता फरमाए। बाप से बेटी कह रही कि अब्बा हुजूर मैं तो चली जाऊंगी, इनाम तो मुझे मिल जाएगा। वो हाथ भी मिलाएगा, गैर मर्द है, गले भी लगाएगा, गैर मर्द है, सीने से लगाएगा, गैर मर्द है, मेरा खुदा नाराज हो जाएगा। दुनिया तो मिलेगी, दुनिया का बनाने वाला खफा हो जाएगा। ऐसे इनाम को लात तो मार सकती हो, खुदा को नाराज नहीं कर सकती। चौथी मिसाल ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। चौथी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाप ने बेटी से कहा कि बेटी फातिमा मैं तुम्हारा बाप हूं, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली की इजाज़त के बगैर घर से मेरे घर मत आना, वरना तुम्हारे लिए दरवाज़ा बंद तो कर सकता हूं, खोल नहीं सकता। दूसरी नसीहत किया कि बेटी मैं तुम्हारा बाप हूं, अली तुम्हारे शौहर हैं। बेटी मैं तुम्हारा बाप हूं, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली को नाराज़ मत करना। नाराज़ हो गए माफ़ी मांग लेना। अगर नाराज़ रहे, तुमने माफ़ी नहीं मांगी, तुम्हारा इंतकाल हो गया। बेटी मैं ज़िंदा रहा
तो मैं तुम्हारी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ूंगा, नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा भी नहीं। आखिरी 2 मिसाल है, इस पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप लोग सुनने के लिए बैठे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में हसन को बिठाया गया, हुसैन को बिठाया गया, पेशाब कर दिया। तो उस औरत ने अफसोस किया जिसने गोद में बिठाया कि कैसा बच्चा है, नबी की गोद में पेशाब कर दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि बच्चे का कोई कसूर नहीं है, पानी लेकर के आओ, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी पेशाब की जगह पानी मार लिया, झाड़ लिया, कहा कि बेटे का पेशाब है, बेटी का पेशाब नहीं है, पाक हो गया। कहा या रसूल अल्लाह, फिर बेटी का पेशाब कैसे पाक होता है? कहा कि अगर बदन में पेशाब ना लगे, कपड़े में पेशाब है, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी पानी मार करके गार लिया, झाड़ लिया, कपड़ा पाक हो गया, बेटे का पेशाब है। अगर बेटी का पेशाब है तो कपड़ा उतारना चाहिए, बार बार धोना चाहिए, दाग धब्बे छुड़ाने चाहिए, बदबू निकालनी चाहिए, गारना चाहिए, निचोड़ना चाहिए, तब कपड़ा मुकम्मल पाक होगा। पाकल हक्कानी ने यहाँ से एक नुक्ता लिया कि बेटा पेशाब करे, ज़्यादा मेहनत नहीं, 2-4 मुट्ठी पानी मार दिया, गार लिया, झाड़ लिया, कपड़ा पाक हो गया। बेटी पेशाब करे, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह बेटे से ज़्यादा बेटी की तालीम पर मेहनत करनी पड़ती है। जब बेटी पढ़ती है तो ख़ानदान पढ़ता है, जब अच्छी माँ मिलती है तो अच्छी कौम मिला करती है। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन लोगों को बिठाइए, ये कौन लोग हैं, इनको बिठा दीजिए, ये जलसा को ख़राब कर देंगे। कमेटी वाले ध्यान दे, वहाँ क्या हो रहा है? आपका जलसा बिल्कुल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अंदाज में चल रहा है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप दिल से सुन रहे हैं, दिमाग आपका हाजिर है, ध्यान दीजिएगा। ये आखिरी नमूना मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। मुसलमानों पर हमला हुआ 700 साल के बाद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 700 साल के बाद मुसलमानों पर हमला हुआ। 3 लाख मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। दूसरी तारीख के हवाले से 3 करोड़ मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। 3 करोड़ मुसलमानों की जोरू बेटी पर कब्जा कर लिया। दुश्मनों ने मुसलमानों की जोरू बेटी पर कब्जा कर लिया, और ये मुसलमानों की जोरू बेटी थी, पढ़ी लिखी थी। जालिमों को तालीम देना शुरू किया, जो तलवार उठाने वाले थे वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। तालीम औरतों को भी देनी ज़रूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। ध्यान दीजिएगा, तेजी के साथ नमूना निकाल रहा हूं। बादशाह के दरबार में बादशाह की बीवी बैठी हुई है, जो सबसे बदसूरत बीवी है वो काली है, लेकिन बादशाह को सबसे ज्यादा उसी बदसूरत बीवी से मोहब्बत है। उसके पास सूरत नहीं है, लेकिन सारी औरत से बढ़कर के सीरत है। सूरत से आंख ठंडी होती है और सीरत से दिल खुश होता है। बादशाह को दिखाना था कि मैं सीरत की वजह से इस लड़की से मोहब्बत करता। बादशाह ने इम्तिहान के लिए सारी बीवी को जमा किया, कहा देखो खजाना खोल रहा हूँ, जिसको जो लेना है लूटना है लूटो, अभी मैं खुश हूँ, जिसको जो लेना है ले लो। ये 5 मिनट की का ऑफर है, 5 मिनट का मौका है, जिसको जो लेना है ले लो। किसी ने सोने पर हाथ मारा, किसी ने चांदी पर हाथ मारा, किसी ने हीरे पर हाथ मारा, किसी ने पैसे पर हाथ मारा, जिसको जहाँ हाथ मारना था मार दिया। अब ये काली लड़की खड़ी है, बांदी है, नौकरानी है, जिससे बादशाह बीवी से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। उस लड़की से कहा बेवकूफ़ लड़की जल्दी से लूटो, 5 मिनट ही का टाइम है, ख़त्म होने वाला। सबने लूट लिया। कहा कि मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? मैं जिस पर हाथ रखूंगी वो मेरा हो जाएगा। कहा कि हाँ हो जाएगा। लड़की ने करीब आकर के बादशाह के सर पर हाथ रख दिया। अक्लमंद मैं हूं, जिसे बादशाह मिल गया उसको सारी बादशाहत मिल गई। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बादशाह के फूल का बिस्तर लगा रही है लड़की, बादशाह को आने में देर है। ख्याल किया कि अभी बादशाह को आने में देर है, फूल के बिस्तर का मज़ा कैसा होता है सो करके देखना चाहिए। जैसे ही सोती है कि आंख लग गई। इसी बीच बादशाह आ गया। अच्छा, इस नालायक लड़की की ये हिम्मत, नौकरानी होकर के बादशाह के बिस्तर पर कोड़ा बरसाना शुरू किया। लड़की रोती भी हंसती भी है। अब बादशाह ने ताज्जुब से पूछा कि तुम्हारा रोना तो समझ में आता है चोट लगी है, हंसती क्यों हो? कहा हंसने की वजह यह है हुजूर, मैं थोड़ी देर इस बिस्तर पर सोई, मुझे इतने कोड़े पड़े, आपने बचपन से 55 इस बिस्तर पर कर दिया, खुदा रसूल से मतलब नहीं, खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारेगा, इस ख्याल से मुझे हंसी आई। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बादशाह गुजर रहा है,
बादशाह गुजर रहा है, लड़की कपड़ा बुन रही है, चिराग जल रहा है। एक लड़की कहती है वही तो है, दूसरी लड़की कहती वो होते तो वो होते, तीसरी लड़की कहती वो नहीं वो तो है। बादशाह के कान खड़े हो गए कि ये क्या कह रही है, लगता है कि ये दुश्मन है। पुलिस वाले को भेजा, पकड़ करके लाया, हथकड़ी पहना दी तीनों लड़की को। जब लड़की सामने आती है कहती वही तो है, दूसरी लड़की कहती वो होते तो वो होते, तीसरी लड़की कहती वो नहीं वो तो है। अब बादशाह का और दिमाग खराब हुआ, पहली बार क्या कहा, दूसरी बार क्या कहा। तो लड़कियों से कहा कि क्या पहली बार कहा, हमने कुछ नहीं समझा। दूसरी बार क्या कहा, कुछ नहीं समझा, समझाओ। तो लड़की ने कहा कि बादशाह माफ़ कीजिएगा, जिस लड़की ने कहा वो है, वो नहीं है, वो तो है, इसका ये मतलब आपसे नहीं था। चिराग जल रहा था, रोशनी कम हो रही थी। तो एक लड़की ने कहा वो नहीं है, यानी तेल नहीं है। दूसरी लड़की कहती वो तो है, तेल तो है, फिर चिराग क्यों नहीं जल रहा है। ये मतलब था पहली बार क्या कहा कि दूसरी बार आई तो कहा कि वही तो है, वो नहीं वो तो है, वो होते तो वो होते, इसका क्या मतलब हुआ। कहा बादशाह सलामत, माफ़ कीजिएगा, आपके सामने जिस लड़की ने कहा कि वही तो है, इसका मतलब था कि यह बादशाह नहीं है, बैल है। ये औरत की बात, बादशाह होकर के औरत की बात नहीं समझता। वही तो है यानी बैल है। तो दूसरी लड़की ने कहा कि वो होते तो वो होते, बैल होते तो सिंग होते और दुम होती, सिंग और दुम तो नहीं है। तीसरी लड़की ने कहा कि वो नहीं वो तो है, अगर बैल नहीं गधा तो है। एक बादशाह था, पेशाब खाने में बैठा, पेशाब खाने में बैठा, आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, पेशाब खाने में बैठा, बैर टूट करके गिरा, पका हुआ बैर था, पीला टस टस था। बादशाह के मुंह में पानी आ गया। उसने चारों बगल देखा, कोई देख तो नहीं रहा है, उसने कोई देख तो नहीं रहा है, तो देखा कोई नहीं देख रहा है, बैर को चुपके से उठाया, धो करके खा लिया। रात में मुशायरा चल रहा है, एक लड़की कह रही है राजा जी मैं तो कह दूंगी, राजा जी मैं तो कह दूंगी दोस्तों, और भी मजीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।